हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट के बारे में बात की थी और यह फाइंड किया था कि जो मीन करंट या मीन वैल्यू आई है ना करंट की, वो 63.7% ऑफ पीक करंट आई थी। और आपको एक टास्क दिया था अल्टरनेट वैल्यू ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज फाइंड करने को, वो भी 63.7% ऑफ पीक वैल्यू आनी थी। बट लास्ट टाइम हमने एक और चीज डिस्कस की थी अबाउट 220 वोल्ट के बारे में, बट उसका आंसर पूरा कंप्लीट अभी नहीं हुआ। आज हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट की बात करेंगे, लेकिन इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी? आपको भी याद होगा लास्ट वीडियो में हमने जो इंटीग्रेशन की थी ना, वो 0 से t/2 तक की थी। 0 से t/2 तक क्यों की थी? और क्योंकि एवरेज वैल्यू जो हम ले रहे थे ना साइन फंक्शन की ओवर एन एंटायर टाइम पीरियड, ओ भाई एंटायर टाइम पीरियड ना वैल्यू 0 आ रही थी, जो बात हमें ठीक ना लगी। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक ऐसी चीज वो ऐसा तरीका फाइंड करेंगे ताकि हम पूरे एंटायर टाइम पीरियड तक इंटीग्रेट कर सकें और वैल्यू भी 0 ना आए। तो इस बात को बेस रखते हुए आज हम शुरू करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, ओ भाई स्टेडी करंट, which would generate same amount of heat in a given time as is done by alternate current, which is varying with time when passed through same resistance for same time। भाई हम क्या कर रहे थे, अल्टरनेट करंट भेज रहे थे जिसका मैग्नीट्यूड विद टाइम चेंज हो रहा था। बट अब हम क्या चाहते हैं, वो करंट तो अल्टरनेट हो बट जो वो करंट हो ना वो स्टेडी हो, उसकी वैल्यू चेंज ना करे, ताकि एक ऐसा करंट सर्किट के अंदर भेज दें जिससे क्या हो, सेम अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो जाए जो अल्टरनेट करंट की वजह से हो रहा था, ताकि हम उसका इफेक्टिव करंट निकाल सकें, जिसको हम बोलते हैं आरएमएस करंट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट या वर्चुअल वैल्यू। ये 3 नाम से जनरली जाना जाता है। चलो हम डिस्कस करते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि एट एनी इंस्टेंट, ओ भाई एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे सर्किट के अंदर करंट कितना जा रहा है, ओ आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने कौन सा फंक्शन लिया अब, साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब मैं मानता हूं, मैं मान के चलता हूं कि किसी भी छोटे इंटरवल टाइम dt के लिए छोटी अमाउंट ऑफ हीट लॉस और हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट फॉर दिस मच टाइम, फॉर स्मॉल टाइम, ओ वेरी स्मॉल टाइम dt, क्या हीट लॉस है, क्या हीट प्रोड्यूस हुई है, आई स्क्वायर आर डी टी। जैसे हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है ना, वही फॉर्मूला लगाया है, डी एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डी टी। अब इसका फायदा क्या हुआ, वो यहां पे आई स्क्वायर आ गया, अब करंट का स्क्वायर हो गया। पहले जो फंक्शन ये आई नॉट साइन ओमेगा टी था, इसके अंदर अगर मैं वैल्यू डालता था तो ये सारा का सारा वैल्यू अगर इंटीग्रेट 0 to t तक करता था, इसकी वैल्यू 0 आ जाती थी। बट अब अगर मैं इसको 0 से t तक इंटीग्रेट करूंगा ना, वैल्यू 0 नहीं आएगी। इसका रीजन, उसका रीजन ग्राफ है। ग्राफ समझो, आई नॉट साइन ओमेगा टी जो ग्राफ था वो बना था कुछ इस तरह, मतलब ऐसे कोई ऊपर से बनेगा, इससे वैल्यू ज्यादा होगी लेकिन मैक्सिमम वैल्यू सेम रहेगी। आई नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे बन रहा था, लेकिन अगर आई स्क्वायर कर दिया, जो वैल्यू नीचे आ रही थी ना वो ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। मैथ्स तो यही कहती है। तो अगर अब सारा का सारा एरिया ऊपर आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं टी तक इंटीग्रेट करने में। तो चलो फिर, तो अब इस केस के अंदर टोटल हीट निकालने के लिए ना मैं एंटायर टाइम पीरियड टी तक इंटीग्रेट करूंगा, जैसे इसमें किया हुआ है। आई स्क्वायर आर डी टी, करंट की वैल्यू डाल दी, सारी वैल्यूज पुट की, और यहां पे एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला लगाया मैंने कॉस टू थीटा का। कॉस टू थीटा क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा। जैसे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इसको आगे सॉल्व करने के बाद, खोलने के बाद ये वैल्यू बचेगी, ठीक है। और लास्ट में हीट, जो टोटल हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी हो जाएगी, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय 2। अब
अब लास्ट टाइम तक हमने हीट कितनी निकाल ली थी, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय 2 तक। लेकिन अब मैं आरएमएस वैल्यू मैं मान के चलता हूं, मैंने उसकी जगह सर्किट में ऐसा करंट भेजा जिसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है लेकिन ऑल्टरनेट भी है, और इसका टाइम कितना है, करंट की वैल्यू कितना है, आई वी। तो हीट प्रोड्यूस क्या लिख लूंगा इसकी वजह से, आई स्क्वायर वी, और रेजिस्टेंस तो सेम ही रहनी है, और कितने टाइम तक इंटीग्रेट किया था, टाइम पीरियड टी तक। तो ये कर दिया, और दोनों को इक्वेट करने के बाद क्या मिला, आई स्क्वायर वी आर टी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय 2। और गलती से अगर इसको हम कंपेयर कर ले और आई वी की वैल्यू निकाल लेना तो 70.7% ऑफ आई नॉट आ जाएगी, वेयर आई नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये बात आपको समझ आ गई है। इसके बाद मैं आपको फिर बोलता हूं, आप ये इसको समझकर ईएमएफ के लिए खुद निकाल लें और एक बार खुद ट्राई करें। अब जो मैंने आपको बोला था 220 वोल्ट का, अब मैं आपको एक वैल्यू बताता हूं 311.17 वोल्ट। और ये पीक वैल्यू लेके ना इसको 0.707 से एक बार गलती से मल्टीप्लाई कर लेना, शायद 220 वोल्ट के करीब आ जाए। तो ये वो वैल्यू है जो एसी वोल्ट मीटर हमको दिखाता है। एसी वोल्ट मीटर ना हमको एक कौन सी वैल्यू बताता है, आरएमएस वैल्यू। तो बेसिकली जो वैल्यू 220 वोल्ट आ रही है ना, वो आरएमएस वैल्यू है या इफेक्टिव वैल्यू है। तो एसी एमीटर या वोल्ट मीटर आर यूज्ड टू फाइंड वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट एंड अल्टरनेट ईएमएफ रिस्पेक्टिवली। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू।